Hello everyone, welcome to today's video. In this video, we are going to talk about motivation. What is motivation and what are the various theories related to motivation in organizational behavior. So this video is very important to UGC NET management aspirants as well as people who are studying about organizational behavior and want to study about the employees of the organization. So let's start with the first theory of motivation, that is Maslow need hierarchy theory. So first we will discuss what is the meaning of motivation. What is motivation? See, motivation is an important factor which encourages persons to give their best performance and help in reaching enterprise goals. A strong positive motivation will enable the increased output or employees, but a negative motivation will reduce their performance. A key element in personal management is motivation. चलिए, अगर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझे कि मोटिवेशन क्या है, तो एक सिंपल सी चीज़ है, यानी कि किसी को थोड़ा इस तरीके किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना ताकि वो कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए उन्हें मैक्सिमम प्रोडक्शन में हेल्प करे, कंपनी को बेटर रिजल्ट्स लाने में जो है वो एम्प्लॉय अपना 100% जो एफर्ट्स जो है वो कंपनी में प्रोवाइड करे. तो जो पॉजिटिव मोटिवेशन होता है वो आपकी आउटपुट को, कंपनी के आउटपुट को इंक्रीज करता है, एंड वेयर इज नेगेटिव मोटिवेशन जो है वो रिड्यूस करता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को. तो मोटिवेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कंपनी का, जो एनकरेज करता है पर्सन को कि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो कंपनी में प्रोवाइड करे. तो अगर अकॉर्डिंग टू लिकट हम समझे, इट इज़ द कोर ऑफ मैनेजमेंट विच शोज दैट एवरी ह्यूमन बीइंग गिव्स हिम अ सेंस ऑफ वर्थ इन फेस टू फेस ग्रुप्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हिम. अ सुपरवाइजर शुड strive to treat individuals with dignity and a recognition of their personal worth. तो कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंपनी अडॉप्ट करती है अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए. जैसे कि दो तरीके से बेसिकली हम मोटिवेट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को. द फर्स्ट वन इज़ विद मॉनिटरी बेनिफिट्स एंड द सेकंड इज़ नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स. तो मॉनिटरी बेनिफिट्स में आ गए कि अगर हम उन्हें एक्स्ट्रा इंसेंटिव पेमेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, कोई भी जो है उनको हम लोग मोटिवेशन प्रोवाइड करना इन टर्म्स ऑफ मनी, वो मॉनिटरी बेनिफिट्स में आ गया. और अगर हम उन नॉन मॉनिटरी टर्म्स में मोटिवेट करते हैं, यानी कि उन्हें हम रिकॉग्निशन देते हैं, उन्हें हम जो है वो हर उनकी जो बात को इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं, उन्हें डिग्निटी प्रोवाइड करते हैं, उनके जो है वो सजेशंस को वैल्यू करते हैं. तो इस तरीके के मोटिवेशन जो है वो कंपनीज में एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि इनका अल्टीमेटम गोल जो है वो कंपनी का अचीव करने में एम्प्लॉयज़ जो है वो हेल्प करें. According to Berelson and Steiner, a motive is an inner state that energizes, activates or moves and directs or channelizes behavior goals. यानी कि तो अगर अब बेरल्सन और स्टीनर के जो ऑथर थे, इन्होंने कहा था कि मोटिवेशन क्या है, ये एक इनर स्टेट है जो आपको पुश करता है, मोटिवेट करता है, एनर्जाइज करता है, फर्दर एक्टिवेट करता है और ज़्यादा काम करने के लिए, और पर्टिकुलर जो पाथ की तरफ आपको चैनलाइज करता है, डायरेक्ट करता है आपके बिहेवियर को टुवर्ड्स ए सर्टन गोल ऑफ द कंपनी. तो मोटिवेशन बेसिकली क्या है कि एक इंडिविजुअल को पुश करना और ज़्यादा एनर्जाइज करना ताकि वो जो है वो बेटर काम करके कंपनी को दे सके. तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंपनी का, जिसकी वजह से जो है वो एम्प्लॉयज़ जो है वो बहुत अच्छा रिटर्न कंपनी को प्रोवाइड कर सकते हैं. तो मोटिवेशन की बेसिकली बहुत सारी थ्योरीज हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी. अब्राहम मेस्लो ने जो है ये थ्योरी दी थी, तो इसे जो है मेस्लोज नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी भी कहते हैं. तो अब्राहम मेस्लो ने क्या कहा था कि मोटिवेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन नीड्स. मोटिवेशन थ्योरी जो है वो किस पे बेस्ड है, ह्यूमन की नीड्स जो है वो उस पे बेस्ड है. दीज नीड्स आर क्लासिफाइड इनटू अ सीक्वेंशियल हायरार्की फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर एज 5 नीड्स. तो यानी कि जो इंडिविजुअल की जो नीड्स होती हैं, तो हम उसके आधार पे उन्हें मोटिवेट करते हैं. तो हमें सबसे पहले एम्प्लॉय की, इंडिविजुअल की नीड्स फिगर आउट करना है. तो एम्प्लॉयज़ की नीड्स जो है कंपनी में बेसिकली 5 जो है वो नीड्स में वो क्लासीफाई करते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर. यानी कि लोअर टू हायर जो है वो हायरार्की में हम उसे डालते हैं कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट नीड क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, इस तरीके से हायरार्की में डालते हैं. Maslow proposes that needs have a certain priority
यानी कि मैस्लो कहता है कि जो नीड्स होती है इंडिविजुअल की, उसकी एक सर्टेन प्रायोरिटी होती है। यानी कि अभी मेरे लिए कौन सी नीड इम्पॉर्टेंट है, व्हाट नीड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी राइट नाउ, और कल कौन सी नीड इम्पॉर्टेंट होगी। तो आज की नीड और कल की जो नीड है मेरी, उसकी प्रायोरिटीज़ जो है वो डिफरेंट होती है। तो इसलिए ये अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रायोरिटी है, जैसे सपोज मेरे लिए मॉनेटरी जो बेनिफिट है अगर वो कंपनी मुझे देती है वो बेनिफिशियल हो सकता है, बट वहीं कोई अदर पर्सन है जिसे जो है कंपनी में रिस्पेक्ट जो है वो पाना या रिकग्निशन पाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो शायद कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसे अगर कंपनी में रिकग्निशन प्रोवाइड हो तो शायद वो उसे ज़्यादा मोटिवेट करे एज कम्पेयर टू मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो इसलिए सबकी जो नीड्स होती हैं वो अलग अलग होती है, उनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो अलग अलग होती है। As the more basic needs are satisfied, an individual seeks to satisfy higher order needs. यानी कि जब more basic needs, जो हमारी जो basic needs होती है वो satisfy हो जाती है, तो individual जो है वो seek करता है अपनी हायर ऑर्डर को। यानी कि जो बेसिक नीड सेटिस्फाई हो गई, अब इसके बाद क्या, वॉट नेक्स्ट, कौन सी नीड हमारी नेक्स्ट है, तो अब उसके इंडिविजुअल के जो इनर सेंस है वो हायर ऑर्डर नीड को फुलफिल करने के लिए सीख करेगा। हायरार्की ऑफ नीड्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस पिरामिड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अभी हम एक पिरामिड डिस्कस करेंगे जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में जो है 5 नीड्स को इंडिविजुअल की जो है वो दिखाया गया है। द फर्स्ट 2 आर लोअर ऑर्डर एंड द टॉप 3 आर हायर ऑर्डर। यानी कि पहली जो स्टार्टिंग 2 है वो लोअर ऑर्डर में आती है, टॉप 3 जो है वो हायर ऑर्डर में आती है। सो लेट्स डिस्कस द पिरामिड। चलिए, सो दिस इज़ द पिरामिड। इसके अंदर हमारी 5 बेसिक नीड्स हैं, 5 नीड्स है इंडिविजुअल की, जिसको मैस्लो ने क्लासीफाई किया है। और इसे हम देखते हैं। सबसे पहली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड है सेफ्टी नीड, तीसरी है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, एंड फोर्थ वन इज एस्टीम नीड्स, एंड लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सबसे पहली नीड आती है फिजियोलॉजिकल नीड, जो बेसिक नीड होती है एक इंसान की। यानी कि बेसिक नीड, सर्वाइवल नीड, जो हमें जीने के लिए जो सबसे पहले ज़रूरी है, दैट इज़ फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथ। वो वाली नीड्स हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ जाती है। देन द सेकेंड वन इज बेसिक नीड्स, सॉरी सेफ्टी नीड्स। यानी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी की अब यहाँ पे बात होती है। जब एम्प्लॉय को उसके बेसिक नीड्स यानी कि उसको फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथ मिल जाता है, तब उसके बाद उसको चिंता होती है अपनी जॉब की सेफ्टी की और सिक्योरिटी की। तो उसके बाद ये वाली नीड उसकी अराइज हो जाती है। उसके बाद जब ये नीड फुलफिल हो जाती है, फिर बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, यानी कि उसके रिलेशनशिप, उसके फ्रेंड्स की नीड्स और उसकी जो है वो सोसाइटी की नीड्स डेवलप हो जाती है। देन उसके बाद आपकी एस्टीम नीड्स आती है, यानी कि प्रेस्टीज और फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट। एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी कि यहाँ पे जो इंसान पहुँच जाता है तो यहाँ पे उसे जो है कोई भी मॉनेटरी नीड्स या कोई भी नॉर्मल नीड्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते। यहाँ पे उसका लेवल जो है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम डिस्कस करेंगे अभी, जो है नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो ये जो 3 चीज़ों में क्लासीफाई किया गया है नीड्स को, यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये जो पिरामिड में इसमें 5 नीड्स आती है, बट इसको हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं, 3 नीड्स में क्लासीफाई करते हैं। बेसिक नीड्स पहली जो 2 हैं वो बेसिक नीड्स में आती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स आपकी बेसिक नीड्स में आ गई। देन उसके बाद बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स और एस्टीम नीड्स, ये दोनों आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स में आ गई। देन द लास्ट वन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपकी सेल्फ फुलफिलमेंट नीड में आता है। तो ये जो है आपको इम्पॉर्टेंट है लर्न करना कि साइकोलॉजिकल नीड्स में कौन सा आता है, बेसिक नीड्स में कौन सी 2 नीड्स आती है और सेल्फ फुलफिलमेंट में कौन सा आता है, क्योंकि यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन जो है वो आपका आ चुका है इन प्रीवियस एग्जाम्स। तो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। सबसे पहली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि बेसिक नीड्स सबसे पहली नीड। तो ये जो है ये क्या है, दीज आर बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। एग्जाम्पल एयर, फूड, ड्रिंक, शेल्टर, क्लोथिंग, वार्म, सेक्स, स्लीप। यानी कि सबसे पहले अगर एक इंडिविजुअल है तो आज अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मेरी सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी नीड्स की वो क्या होगी, मुझे खाना चाहिए और मुझे पीना जो है, मेरे को शेल्टर चाहिए, घर चाहिए, कपड़े चाहिए पहनने के लिए, अच्छी नींद चाहिए और अच्छी हवा चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहली जो बायोलॉजिकल नीड्स होती है ह्यूमन की वो सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं होंगी नीड्स तो उसके नेक्स्ट जो है वो नीड्स अराइज नहीं हो पाएंगी दूसरी।
तो इफ दीज नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट फंक्शन ऑप्टिमली। तो ये जो बायोलॉजिकल नीड्स है वो फुलफिल करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नीड्स फुलफिल नहीं होगी तो इंडिविजुअल जो है वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा कुछ भी। Maslow considered physiological needs the most important as all the other needs become secondary until these needs are met। यानी कि ये वाली needs इतनी important है, अगर ये जो needs है वो complete नहीं होती है, fulfill नहीं होती है, तो बाकी कोई भी needs का कुछ मतलब नहीं है, वो needs arise होंगी ही नहीं, क्योंकि वो सारी secondary needs है। सबसे पहले आपकी important है needs की आपका फूड, शेल्टर, होम और खाना, ये सब ज़रूरी है इंसान के लिए, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, क्योंकि ये फुलफिल नहीं होगा तो ह्यूमन बॉडी फंक्शन ही नहीं कर पाएंगी। चलिए नेक्स्ट, हमने फिजियोलॉजिकल कर लिया। द नेक्स्ट इज सेफ्टी नीड्स। वंस एन इंडिविजुअल्स फिजियोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड, यानी कि अगर इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है वो सेटिस्फाइड हो गई है, द नीड्स फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी बिकम सेलेंट। अब जो उसकी नीड्स जब नेक्स्ट आ रही है एक इंडिविजुअल की, वो क्या है? सिक्योरिटी की और सेफ्टी की। पीपल वॉन्ट टू एक्सपीरियंस ऑर्डर, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड कंट्रोल इन देयर लाइफ। यानी कि जैसे कि सपोज़ अगर मैं किसी कंपनी में काम करी तो ऑब्वियसली मुझे भी जो है ये प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए कि मेरी जो जॉब है वो सिक्योर है या नहीं है, जो मेरी जॉब है वो सेफ़ है या नहीं है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी होना, ये मैं प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ अपनी लाइफ के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड के बाद ये नीड जो है वो इंसान की अराइज होती है। दीज नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय द फैमिली एंड सोसाइटी। एग्जाम्पल पुलिस, स्कूल्स, बिजनेस एंड मेडिकल केयर। यानी कि सिक्योरिटी में आपकी जो है ये सारी नीड्स आ गई कि हाँ आप जो है जहाँ भी सोसाइटी में रह रहे हो आप सिक्योर हो, और जो है आपका मेडिकल या हेल्थ इश्यूज जो है वो सब सही है, तो ये सब चीज़ें। उसके बाद बहुत सारी सिक्योरिटी चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल इमोशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, लॉ एंड ऑर्डर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, सोशल स्टेबिलिटी, प्रॉपर्टी, हेल्थ। ये सब चीज़ें जो है वो आपकी सिक्योर्ड है या नहीं है, आप सिक्योर्ड फील कर रहे हो अपनी सोसाइटी में या नहीं, आपको कोई थ्रेट, कोई फियर, कोई जो है वो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है या इमोशनल इनसिक्योरिटी, जो भी चीज़ें हैं, तो ये आपकी जो है वो अराइज होती है। यहाँ पर आपकी जॉब की सिक्योरिटी, आपके फाइनेंस की सिक्योरिटी, आपकी हेल्थ सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर सिक्योरिटी जो है वो इंसान की अराइज हो जाती है नीड्स। तो ये नीड्स जो है हमारी सेटिस्फाई करना फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद ज़रूरी हो जाता है। फिर जब हम ये नीड्स सेटिस्फाई करते हैं इंडिविजुअल की, तो उसके बाद हमारी तीसरी नीड जो अराइज होती है वो बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स जो है वो अराइज होती है एक इंडिविजुअल के अंदर। तो आफ्टर फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स हैव बीन फुलफिल्ड, द थर्ड लेवल ऑफ ह्यूमन नीड्स इज सोशल एंड इन्वॉल्व्स फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंगनेस। द नीड फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मोटिवेट्स बिहेवियर। यानी कि यहाँ पे जो है एक सोशल होना इंसान का जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, उसकी नीड की जो अराइजमेंट है वो यहाँ होती है। यानी कि अगर जो है एक एम्प्लॉय के रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा है, तो वो उसके बिहेवियर को मोटिवेट करेगा फर्दर, और अगर वो खुश रहेगा अपने रिलेशनशिप से तो ऑब्वियसली वो परफॉर्मेंस जो है उसकी वो अच्छी आएगी। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, रिसीविंग, गिविंग, अफेक्शन एंड लव, एफिलिएटिंग, बीइंग पार्ट ऑफ ग्रुप, फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क। तो अगर वो फैमिली, फ्रेंड्स और अपने वर्क में हैप्पी है, अगर वो खुश है, अगर जो है वो सेटिस्फाइड है, तो वो परफॉर्मेंस उसकी अच्छी रहेगी। अगर नहीं रहेगी उसकी, अगर ये सब चीज़ें उसकी सेटिस्फाइड नहीं है, तो जो इंडिविजुअल है वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, उसके अंदर एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें, टेंशन जो है वो डेवलप होंगी। तो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स के बाद जो है वो सोशल नीड्स जो होती है इंसान की, और रिलेशनशिप मेंटेनेंस की जो नीड्स हैं, लव की नीड है, फैमिली की नीड है, फ्रेंड्स की नीड है, वो फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। ये जब नीड्स आपकी सेटिस्फाई हो जाती है, उसके बाद जो है फोर्थ आता है आपका सेल्फ एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स आर द फोर्थ लेवल इन मैस्लोज हायरार्की विच मैस्लो क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरीज। तो ये आपकी चौथी नीड आती है मैस्लो की हायरार्की में, यानी कि हम हायरार्की वाइज जो है वो नीड्स को पढ़ रहे हैं। तो चौथी नीड्स आती है आपकी सेल्फ एस्टीम की। अब इसमें क्या आता है, अब हमने अपनी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई कर ली, हमने इस जॉब की सेफ्टी, सिक्योरिटी, अपने से सिक्योरिटी जो है वो कर ली, उसके बाद हम फैमिली और अपने फ्रेंड्स और रिलेशनशिप में भी खुश हैं। अब क्या आता है,
कि जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ एस्टीम फॉर वन सेल्फ, यानी कि आपकी डिग्निटी, अचीवमेंट, मास्टरी, इंटरडिपेंडेंस, स्ट्रेंथ, यूनिकनेस, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी काउंट हो रही हैं या नहीं हो रही है। डिज़ायर फॉर रेपुटेशन, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, स्टेटस, प्रेस्टीज, पावर, कंट्रोल, रिकॉग्निशन, यानी कि जहाँ हम काम करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि आज शायद अगर मेरी नीड है मॉनेटरी बेनिफिट से, अगर मैं मोटिवेट होती हूँ, तो अगर कंपनी मुझे मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है तो मैं उससे खुश हो रही हूँ, और फिर इन रिटर्न मैं कंपनी को जो है वो बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करूँगी। फिर कल को मेरी जो है मॉनेटरी नीड्स जो है वो कंप्लीट फुलफिल हो जाती है, और अब मुझे चाहिए रिस्पेक्ट, अब मुझे चाहिए रिकग्निशन, स्टेटस चाहिए, पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए कंपनी में। तो मुझे मॉनेटरी बेनिफिट्स जो है वो शायद मेरी नीड को फुलफिल नहीं कर पाए, पर अगर कंपनी में मुझे कोई पावर दी जाती है, अगर मेरे बॉसेस मुझे रिकॉग्नाइज करते हैं, मुझे कोई अच्छी पोजीशन दी जाती है, यानी कि मेरी जो है कंपनी में बहुत रिस्पेक्ट है, और मुझे पावर दी जाती है कुछ कंपनी में कुछ डिसीजंस लेने की, और मेरे को इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करी जाती है कंपनी के अंदर, तो मेरी यहाँ पे सेल्फ एस्टीम नीड्स फुलफिल होंगी। तो यहाँ पे ये नीड जो है वो आप कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय की अराइज होती हैं। देन इस ये नीड्स को, उसकी रेपुटेशन को, उसकी रिस्पेक्ट को जो है वो फुलफिल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज़, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग इन अ कंपनी फॉर लास्ट 20 ईयर्स, और एकदम से वो रिज़ाइन कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने देखा होता है कि रीज़न बिहाइंड कि उनकी वहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, उन्हें कोई वहाँ पर पावर नहीं है, 20 साल से वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे बॉस उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, और जो नए एम्प्लॉयज़ आए हैं उन पे जो है वो उनके हाथ में वो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन्हें जो है वो रिकॉग्निशन उनके काम का नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो कंपनी छोड़ देते हैं। तो सेल्फ एस्टीम नीड्स करना एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़रूरी है। अगर वो फुलफिल नहीं करेंगे इसे, तो जो है वो एम्प्लॉय फर्दर इफेक्टिव जो है काम करने के लिए वो मोटिवेट नहीं हो पाएगा, वो अपना बेस्ट जो है कंपनी में नहीं दे पाएगा। उसके बाद ये नीड्स कंप्लीट करने के बाद आता है आपका लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। दिस इज द लास्ट नीड ऑफ द मैस्लो हायरार्की। ये क्या है, हम इसे डिस्कस करते हैं। Self-actualization need are the highest level in Maslow's hierarchy and refer to the realization of a person's potential, self-fulfillment, seeking personal growth, and peak experiences. Maslow described this level as the desire to accomplish everything that one can to become the most that one can be. अब यहाँ पे जो है हमारी, अब जैसे हमने बेसिक जो 4 नीड्स पढ़ी हैं वो सारी फुलफिल हो गई, हमारी सिक्योरिटी, हमारी बेसिक नीड्स, हमारी फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप, फैमिली, और उसके बाद हमारी सेल्फ एस्टीम, रिकग्निशन, सब हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब जो आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आती है, यानी कि कुछ किसी की डिज़ायर है टू अकम्प्लिश एवरीथिंग दैट वन कैन, यानी कि जो भी एक इंसान अचीव कर सकता है वो मुझे सब अचीव करना है, मुझे जो है वो टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एक इंसान बन सकता है मुझे वो बनना है। इंडिविजुअल में परसीव और फोकस ऑन दिस नीड वेरी स्पेसिफिकली। फॉर एग्जाम्पल, वन इंडिविजुअल में हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बिकम एन आइडल पेरेंट। एक इंडिविजुअल की जो डिज़ायर है वो वो क्या है, टू बिकम एन आइडल पेरेंट। ठीक है, ये जो चीज़ें होती है ये बहुत सिचुएशनल होती है और बहुत फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड होती है। तो कभी ऐसा होता है ये डिज़ायर्स आपकी फुलफिल नहीं हो सकती है, ये नीड्स कई बार आपकी फुलफिल हो जाती है और कई बार नहीं फुलफिल होती है, क्योंकि ये आपकी दूसरों के ऊपर डिपेंड होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो है बहुत ईजीली कंप्लीट आपकी नीड हो सके। In another, the desire may be expressed economically, academically, or athletically. For others, it may be expressed creatively, paintings, pictures, invention, desire to become the most popular among all. यानी कि इस तरीके की नीड जो है वो आपकी लास्ट लेवल पे आती है, यानी कि मैं सब में पॉपुलर, मेरी डिज़ायर है कि मैं जो है वो बहुत पॉपुलर होना चाहता हूँ। तो ये डिज़ायर आपकी फुलफिल होगी, ये आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है। और एक आइडल पेरेंट बनना जो है, एक एथलीट बनना, और यानी कि क्रिएटिव बनना, और पेंटिंग्स जो है बनाना, पिक्चर बनाना, या कुछ इन्वेंट करना, इस तरीके की जो आपकी डिज़ायर्स होती है ना, अलग अलग डिज़ायर्स होती हैं, ये अराइज होती हैं आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में, बहुत लास्ट में, जहाँ आपको पैसा भी नहीं चाहिए, रिकॉग्निशन भी नहीं चाहिए,
आपको यहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स को भी मोटिवेट नहीं कर सकता है। जो आपके अंदर से जो चीज़ है, जो आपको नीड जो आपकी अराइज हो रही है, वो आपको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे इंसान के अंदर एक डिज़ायर आती है और वो उसको जो है वो पुश करती है कि वो अपनी डिज़ायर को फुलफिल कर सके। तो वो डिज़ायर जो है कुछ भी हो सकती है, यानी कि पॉपुलर होना, या फिर जो है कोई भी पेंटिंग बनाना, कोई भी आर्टिस्ट बनना, कोई एथलीट बनना, और यानी कि एक आइडल पेरेंट बनना, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारी लास्ट नीड थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, और हमने पांचों नीड जो है वो मैस्लो की हायरार्की की कंप्लीट कर ली है। अब इसका इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ मैस्लो थ्योरी। मैस्लो सजेस्ट दैट वेरियस लेवल्स ऑफ नीड्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड ओवरलैपिंग, ईच हायर ऑर्डर नीड एमर्जिंग बिफोर द लोअर ऑर्डर नीड्स हैज बीन कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। यानी कि जो भी आपकी नीड्स है, मैस्लो ये बोलता है कि जो लेवल्स है नीड्स के, वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप उसकी लोअर नीड को सेटिस्फाई पहले नहीं करते हो, अगर इंसान की लोअर ऑर्डर की नीड्स है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, तो हायर ऑर्डर की जो नीड्स है वो एमर्ज नहीं होगी, वो डेवलप नहीं हो पाएंगी। पहले आपकी लोअर ऑर्डर की नीड्स को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, उसके बाद आपकी दूसरी नीड्स सेटिस्फाई होंगी। व्हेन द पीक ऑफ वन नीड is past, that need ceases to be the primary motivator। यानी कि जब एक नीड का पीक जो होता है, हाईएस्ट लेवल होता है जो एक पीक, वो सेटिस्फाई हो जाता है, उसके बाद वो जो नीड होती है ना आपकी, वो सीज हो जाती है, यानी कि बंद हो जाती है। क्या? प्राइमरी मोटिवेटर बनना। यानी कि आज अगर मेरे लिए प्राइमरी मोटिवेशन मेरा फूड, शेल्टर, होम और क्लोथिंग है, तो अगर मेरे पास जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और मेरे पास ये सारी चीज़ें एकदम पीक में है, मेरे पास बहुत बिल्कुल जो है वो इनफ क्लोथ है, मेरे पास घर है और खाना है, सब कुछ है, तो जब ये नीड्स आपकी एकदम पीक में हो जाएंगी ना कि हाँ आई एम सेटिस्फाइड विद जी दीज नीड्स, और मेरे पास ये जो है वो अब इसके लिए वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये जो नीड है इसका जो प्रायोरिटी है ना वो ख़त्म हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है। तो इसकी प्रायोरिटी ख़त्म हुई तो वो आपका बर्थ देता है नेक्स्ट नीड के लिए, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द नीड। तो दूसरी नीड का बर्थ यहाँ से फिर आपका होता है जब एक नीड जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो ये था इंटरप्रिटेशन ऑफ मैस्लो थ्योरी। अब हमने आज जो है वो मैस्लो थ्योरी जो है वो डिस्कस कर ली है डिटेल में। आई होप आपको जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी पूरी थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो है थ्योरी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।